शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने सीता जी के अपहरण की योजना बनाई। उसने अपने मामा मारीच को इस काम में मदद के लिए बुलाया। मारीच पहले से ही राम जी की शक्ति से परिचित था और डरा हुआ था, लेकिन रावण के प्राण लेने की धमकी के कारण वह विवश होकर स्वर्ण मृग सोने का हिरण बन गया। पंचवटी में जब सीता जी ने उस अत्यंत सुंदर सोने के हिरण को देखा तो वे उस पर मोहित हो गईं। उन्होंने श्री राम से उस मृग को पकड़ने का आग्रह किया। श्री राम लक्ष्मण जी को माता सीता की सुरक्षा का भार सौंपकर मृग के पीछे निकल गए। जब राम जी ने देखा कि वह मृग हाथ नहीं आएगा तो उन्होंने बाण चलाया। बाण लगते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। मरते समय मारीच ने राम जी की आवाज बनाकर पुकारा, है लक्ष्मण, है सीते। मदद की पुकार सुनकर सीता जी व्याकुल हो गईं। उन्होंने लक्ष्मण जी को राम जी की सहायता के लिए भेजा। लक्ष्मण जी जानते थे कि यह कोई माया है, फिर भी माता के हठ के कारण उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींची, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, और वे निकल गए। अवसर पाकर रावण एक सन्यासी भिक्षुक के भेष में कुटिया के बाहर आया और भिक्षाम देही का स्वर लगाया। जब सीता जी ने रेखा के भीतर से भिक्षा देनी चाहिए तो रावण ने छल से उन्हें रेखा के बाहर आने को विवश किया। जैसे ही माता सीता रेखा से बाहर आई, रावण ने अपने असली रूप में आकर उनका अपहरण कर लिया। रावण सीता जी को बलपूर्वक अपने पुष्पक विमान में बिठाकर दक्षिण दिशा लंका की ओर ले जाने लगा। रास्ते में वृद्ध पक्षीराज जटायु ने सीता जी की पुकार सुनी और रावण से भीषण युद्ध किया। अंततः रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट दिए और उन्हें मरणासन्न अवस्था में छोड़कर सीता जी को लंका ले जाकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। इस घटना ने ही आगे चलकर अधर्म के विनाश और रावण के अंत की नींव रखी। यह कथा न केवल भगवान राम के बलिदान का प्रतीक है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है।